हेलो मेरे पढ़ाकूज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्टार्ट करते हैं मैथ्स के चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस से। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का ही एक चैप्टर है, आप एक तरह से कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ होगा, सारे टर्म्स का यूज़ होगा। वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ये चैप्टर है, क्योंकि आपको बस इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह से आपकी प्रॉब्लम लिखी हुई है, यानी कि जो भी आपकी वर्ड प्रॉब्लम लिखी है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्राइंगल कैसे बनाना है। ट्राइंगल बेस्ड ही है, ज़्यादातर ट्राइंगल्स ही बनने होंगे। ये जितने भी ट्राइंगल्स आपको इस वक्त दिख रहे हैं, बस इन्हीं ट्राइंगल्स के अराउंड ये पूरा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर रिवॉल्व करता है। ऑलमोस्ट यही ट्राइंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, ताकि हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो पहला टर्म हमारे पास है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जैसे मान लिए ज़्यादातर इसमें क्या दिया होता है, ट्री दी होती है, पोल दिया होता है या बिल्डिंग दी होती है। तो मान लीजिए अगर जैसे सपोज़ ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट h है, हमने h मान ली, ये एक बिल्डिंग है या पोल है या ट्री है। हम जब ज़मीन से खड़े होकर इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहे होते हैं, जब बिल्डिंग के टॉप को हम ज़मीन से खड़े होकर ऊपर की तरफ इस तरह देख रहे होते हैं, तब बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ही होता है एलिवेटर, जैसे हमें पता है ना कि ऊपर जाने को कहते हैं। तो जब भी हम किस बॉटम में खड़े होके, ग्राउंड पे खड़े होके किसी बिल्डिंग, किसी ऊंची बिल्डिंग के पोल को या किसी पोल के टॉप को या किसी बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं, तब बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जो थीटा है ये दिखा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। सेकेंड टर्म है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, बिल्कुल इसी का उल्टा। मान लीजिए आप किसी बिल्डिंग, किसी ट्री, किसी पोल के टॉप पे खड़े हुए हैं, यहाँ खड़े हुए हैं, तो आपने जब ज़मीन को देखा तो बना एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो यहाँ पर बनता है, ये देखिए यहाँ थीटा। तो हमने पढ़ रखा है कि जो अल्टरनेट एंगल्स हैं ना वो इक्वल हो जाते हैं, जैसे कि ये थीटा है, ये थीटा हो गया, इसके इक्वल हो गया। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, जब आप किसी बिल्डिंग, किसी ट्री, किसी पोल, किसी भी ऊंची चीज़ के टॉप पे खड़े होकर नीचे ग्राउंड को देखते हो। तो ये ऐसे आप लाइन कंस्ट्रक्ट कर लेते हो और ये एंगल बना लेते हो। ये डिस्टेंस वो होती है कि जो पोल से ऑब्जर्वर की डिस्टेंस होती है। जैसे कि आप समझ सकते हो पोल से ऑब्जर्वर की डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। पोल से ऑब्जर्वर की डिस्टेंस मतलब ये जो पोल है या बिल्डिंग है, इससे कितना दूर कोई इंसान खड़ा हुआ है ना, यहाँ से ये जो ये डिस्टेंस होती है वही होती है। कभी कभी ये शैडो भी हो जाती है। अब मान लीजिए ये अगर आपका पोल है तो ये शैडो भी तो हो सकती है ना इसकी, तो ये शैडो होती है या आप कहो डिस्टेंस होती है। एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी होती है, वो क्या कि जब मान लिए ये पोल का या ट्री का बॉटम है, तो इससे जितना पास, यानी कि मान लिए एंगल जितना पास में होगा, मान लिए ये एंगल और ये एंगल, तो ये वाला एंगल जो है वो छोटा होगा और ये वाला एंगल बड़ा होगा। मान लिए ये जो ये वाला एंगल है ये होगा 60 और जो ये वाला एंगल है ये 30। यानी कि आप किसी भी पोल, किसी भी बिल्डिंग के बॉटम से जितना दूर जाते जाओगे एंगल उतना छोटा होता चला जाएगा। ये बात ध्यान में रखनी होती है। और इन डिस्टेंस को अगर आपको लेट करना है तो अलग अलग लेट करना होता है। अगर ये पूरी डिस्टेंस निकालने को हमसे कहा जाए तो हम इनको x+y कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है, कुछ बातें ये आप ध्यान में रखिएगा। अब जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने वाले हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो हमारे पास ये जो एक क्वेश्चन है, द एल्टीट्यूड ऑफ द सन एट एनी वर्टिकल इंस्टेंट इज़ 30 डिग्री, ठीक। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। कहीं पे भी एल्टीट्यूड लिखा हो तो बात किसकी हो रही है, हाइट की, ठीक है ना। द एल्टीट्यूड ऑफ द सन एट एनी वर्टिकल इंस्टेंट इज़ 30 डिग्री। 30 डिग्री, अब यहाँ पे 60 भी हो सकता था, 120 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। तो ये जब एंगल दिया होता है तो या तो हमें दिया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन या दिया होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हमें ये खुद ही पता करना होगा कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है या डिप्रेशन दिया। अब भाई कैसे पता करें, चलिए देख लेते हैं। देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 10√3 मीटर्स एट दैट इंस्टेंट। अब सबसे पहले देखिए एल्टीट्यूड ऑफ द सन। अब मान लीजिए हम खड़े हैं ज़मीन पे, ठीक है, और सन कहाँ होता है, आसमान में होता है। तो अगर हम ज़मीन से खड़े होकर सन को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जाहिर सी बात है, हम ज़मीन पे हैं, सन हमसे दूर है, तो हम आसमान को देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि हम ऊपर की तरफ देखते हैं। तो यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है हमें कितना, 30 डिग्री। ये बन गया हमारा। और क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द शेडो पूछा है इन्होंने। हमने क्या कहा था, शेडो अगर ये मान लिए यहाँ पे देखिए हमने कहा था पोल होगा या कोई ट्री होगा, तो वर्टिकल पोल दिया हुआ है इन्होंने, तो ये हमने बना लिया पोल। आप कैसा भी डायग्राम बने ट्राइंगल ही बनेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ये चैप्टर है, ठीक।
हमसे शेडो पूछ रहा है, शेडो की लेंथ पूछ रहा है। मान लीजिए अगर ये पोल है तो इसकी शेडो यही तो बनेगी। तो इस पोल की हमें लेंथ कितनी दी हुई है, वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 10√3 मीटर्स। तो यानी कि ये जो पूरी हमें लेंथ दी है पोल की, ये 10√3 मीटर्स है। ठीक, हमसे पूछ रहा है शेडो, हमने लेट कर लिया शेडो क्या है, एक्स है, लेट कर लिया, अभी हम निकाल लेते हैं। ठीक, अब हमने आपसे कहा था किसका इस्तेमाल होगा, ट्रिग्नोमेट्री का। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक, साइन भी हो सकता है, टैन भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है, कॉसेक भी हो सकता है। क्या होगा यहाँ पर, दिया क्या क्या है हमें ये देखेंगे। दिया क्या हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टैन में। टैन में इसको नेम कर देते हैं ABC, ऑलराइट। तो परपेंडिकुलर और अपॉन बेस किस में आता है, टैन में। तो हमने लिखा टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टैन थीटा, थीटा की जगह क्या रखते हैं, एंगल। तो टैन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा AB और बेस कितना है BC। टैन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। ये हमने टेबल में पढ़ रखा है। AB कितना दिया हुआ है, 10√3 और BC हमें फाइंड करना है, x लिख दिया क्योंकि x हमने लेट किया हुआ है ना। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10√3 इंटू √3। ठीक है, x इज इक्वल्स टू 10 इंटू √3 इंटू √3 3, x इज इक्वल्स टू 30। तो जो हमारा ये शेडो बन रही थी, इस पोल की शेडो कितनी आ गई, 30 मीटर्स। ये हो गया हमारा आंसर। फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो, प्रूवमेंट का क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट करें, मैं उसी की वीडियो बनाऊंगी। देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब।